राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। हम अयोध्या में हैं और जिस जगह हम खड़े हैं ये है राम मंदिर में जाने का रास्ता। मैं इस वॉक थ्रू में, एक छोटे वॉक थ्रू में आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि राम मंदिर में दर्शन कैसे हो सकते हैं, तरीका क्या है, बन क्या रहा है और कैसे बन रहा है। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। सबसे पहले मेरे पीछे आपको दिखाई देगा सिंह द्वार, और सिंह द्वार के अगर सामने देखें वो क्रीम और लाल कलर की बिल्डिंग है, वो बिड़ला धर्मशाला है, उनका भोजनालय है, बिड़ला समूह द्वारा बनवाया गया। और उसके ठीक सामने जिस हिस्से में हम खड़े हैं बगल में आपको दो स्तंभ दिखाई देंगे। ये बड़े स्तंभ राम मंदिर के सिंह द्वार का निर्माण करते हैं और भी इसमें कंस्ट्रक्शन अभी बचा हुआ है। आप सामने देखेंगे तो श्रद्धालु झंडा, माला और तमाम किस्म के अटायर में दर्शन पूजा करने आ रहे हैं। अब जिस जगह पे हम खड़े हैं ये हुआ करता था अयोध्या का पुराना बस स्टैंड। यहाँ पर बसें खड़ी होती थी। मेरे लेफ्ट साइड में अगर आप देखें जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर जो अभी तक की जानकारी है, वहाँ पे पार्किंग बनाई जाने की योजना है। और उसके अलावा वहाँ पे कटरा हुआ करता था। साल 2019 में जब टाइटल सूट को जीत लिया ट्रस्ट ने, उसके बाद राम जन्मभूमि न्यास ने जीता, उसके बाद ट्रस्ट का निर्माण हुआ और ट्रस्ट ने शुरू किया मंदिर को बनाने का काम, जिसमें आसपास की ज़मीनें खरीद कर उस पूरे 67 एकड़ के रकबे को, उस पूरी भूमि को पैमाइश शुरू हुई और मार्क किया गया कि राम मंदिर के हिस्से कितनी बड़ी ज़मीन आई है। उसमें से एक छोटे हिस्से में निर्माण किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है वो 2 से 3 एकड़ के आसपास का है। ये मोटा माटी हिसाब है। अब जो ये पुराना बस स्टैंड का इलाका हुआ करता था, यहाँ पे साफ सफाई की गई, यहाँ पर जगहें बनाई गई। अगर आप देखें तो यहाँ पे सड़क बिछाने वाली मशीनें लगाई गई हैं, सामने लाल पत्थर लगाए गए हैं, आसपास स्तंभ लगाए गए हैं और ऊपर की तरफ देखें तो छतरियाँ लगाई गई हैं। ये वो रास्ता होगा जहाँ से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आगे आएंगे, रोड से एंट्री लेंगे और सीधे अंदर की तरफ राम मंदिर की तरफ जाएंगे। अब मेरे दाहिनी ओर देखिए, दाहिनी ओर में आपको हनुमानगढ़ी के मंदिर दिखाई देंगे और साथ ही दिखाई देंगे आपको ये नए किस्म के निर्माण, जो एक बाउंड्री की गई है इस पूरे रास्ते की। इसके पीछे लोगों के रिहायशी घर हैं, कुछ मंदिर हैं, कुछ आश्रम हैं। अब मेरी बाईं ओर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सुग्रीव किला। अब आपको सामने कुछ 100 लगभग 20 मीटर की दूरी पर जितनी भी ज़मीन अपने सामने दिखाई दे रही है वो सुग्रीव किले की ज़मीन है। सुग्रीव किला क्या है? जब त्रेता युग में भगवान राम वनवास पूरा करके युद्ध जीत कर वापस आए थे अयोध्या, तो उनके साथियों के लिए घर बनाए गए थे। कहानी है कि राजा भरत ने उस समय इस सुग्रीव किले का निर्माण किया भगवान सुग्रीव के रहने के लिए, और वहाँ पर ये जो ज़मीन है इसको भी एक्वायर किया न्यास ने, ट्रस्ट ने, और उस पर भी निर्माण शुरू हुआ। और सुग्रीव किले में आज भी सुग्रीव जी की पूजा की जाती है और उन्हीं को चढ़ाया जाता है और उनसे ही प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो ये जो आगे का हिस्सा है ये सुग्रीव किले की ज़मीन हुआ करती थी, इसको भी एक्वायर किया गया और इस पर भी वहाँ पे ज़रूरी तोड़ फोड़ और ज़रूरी मरम्मत करके उसको इस लाल पत्थर वाले रास्ते के लायक बनाया गया। अब हम बताते हैं आपको कि पुराना दर्शन कैसे होता था। पुराना दर्शन होता ऐसे था जब पुराने समय में, कि जब साल 1992 से लेकर, पुराना समय मैं किसको कह रहा हूँ कि साल 1992 के पहले तक का, क्योंकि साल 89 में शिलान्यास हुआ और वहाँ पे लोग दर्शन करने आने लगे। फिर साल 1992 में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई, जिसको विवादित ढांचा भी कहा जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक टेंट में भगवान राम का विग्रह रखा गया, उनके बाल स्वरूप का विग्रह, जिसको कहते हैं राम लला। जब सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन गया, टाइटल सूट गया, इसीलिए इसको कहा गया राम लला विराजमान। अब मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ कि 1992 से 2020 तक की, क्योंकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, उसके बाद ट्रस्ट बनाकर मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो उस समय तक उस पूरे 92 से 2020 तक अंदर हनुमानगढ़ी का रास्ता है, हनुमानगढ़ी के रास्ते से लोग लाइन बना के दाखिल होते थे। मैं आपको अभी आगे एक बैरिकेडिंग दिखाता हूँ, पीले लाल रंग की बैरिकेडिंग जो पूरे अयोध्या में की गई है, लंबे एक परिक्षेत्र में की गई थी, कई हिस्सों को हटा दिया गया है। तो उस बैरिकेडिंग से सट के लोग
अंदर आते हैं। और अंदर आते हैं और वो धीमे धीमे चलते चलते वो जाते हैं उस मंदिर तक जहाँ पे एक टेंट में रामलला की मूर्ति रखी हुई थी। उस रामलला की मूर्ति पे एक पीले रंग का टेंट वाला पर्दा, जो आप अमूमन तिरपाल के रूप में कहीं देखते हैं, वो लगा हुआ है। वो धूप, बारिश और हर मौसम में वो पर्दा ही सारी कुछ के आधार की तरह होता है। फिर जब ये विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार की तरफ से ये बार बार ये कहा गया कि राम मंदिर, रामलला हमारे टेंट में निवास करते हैं, उनको मंदिर चाहिए, तो ये लिटिगेशन की सुनवाई हो रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बोल दिया कि मंदिर दे दिया जाए, मंदिर की ज़मीन दे दी जाए मंदिर को, और धुन्नीपुर में मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई। वो मस्जिद का निर्माण, उस पर हमारे साथ अभिनव एक वीडियो कर चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। अब तब तक लोग उसी लाइन से दर्शन करके आते थे, और अब जब से निर्माण शुरू हुआ और ये रास्ता जिस पे हम चलते हुए आ रहे हैं इसको खाली करवाया गया, तो लोग इस रास्ते से आने लगे दर्शन करने। इस रास्ते से दर्शन करने आने लगे। आपको सामने अगर दिखाई दे, एक बड़ी सी लाइट है, उस लाइट के बगल में एक मंदिर है जिसके ऊपर स्वर्ण मुकुट लगाया गया है। अब वो है अमावा मंदिर। हनुमानगढ़ी के रास्ते लोग दाखिल होते हैं और दाखिल होते थे, और अमावा मंदिर से होते हुए टेंट वाले भगवान जी का दर्शन करते थे। लेकिन अभी ये व्यवस्था है कि वो सीधे इसी रास्ते से जाते हैं और सामने की तरफ लाइन लगाते हैं। हम अब इसके बाद आपको वो लाइन दिखाएंगे जो मंदिर में दर्शन करने के लिए लगाई जाती है। सुबह मंदिर खुलता है और शाम को 6:30-7 बजे बंद हो जाता है दर्शन के लिए, और आरती होती है, भगवान को शयन करा दिया जाता है। ये अभी की व्यवस्था है। 22 तारीख की व्यवस्था के बाद बदलाव होगा। हम आपको ले चलते हैं मंदिर के थोड़ा और करीब। अब जो व्यवस्था है, आपको दर्शन कैसे कराया जा रहा है कि आप सीधे इस रास्ते से एंट्री लेते हैं और आप इस रास्ते से बाहर आते हैं। ये वही बैरिकेडिंग है जो आपको दाहिनी ओर पीले पाइपों, पीले रॉडों वाली बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है। ये वही बैरिकेडिंग है जो लंबे समय तक अयोध्या में महदूद रही, मजबूती से खड़ी रही, लोगों को उस पूरे विवादित स्ट्रक्चर को लोगों की पहुंच से और आम लोगों की पहुंच से और तमाम हमलों से और सुरक्षा कारणों से अलग करती हुई। अब इस बैरिकेडिंग के कई हिस्सों को हटा दिया गया है। अब आप देखें तो ये दर्शन करने वाली भीड़ इधर से निकलती है और इस हिस्से से आगे एंट्री लेती है। अब आप अमावा मंदिर फ्रेम में थोड़ा सफाई से देख सकते हैं, जहाँ से लोग जाते हुए दर्शन करते थे। पहले व्यवस्था ये रहती है कि लोग दर्शन करने जाते हैं, उन्हें प्रसाद में इलायची दाना, यानी जिसकी चीनी की गोलियां होती हैं, जो अगर आप देखेंगे तो सफ़ेद गोलियां वो अमूमन होती हैं, इलायची दाने का एक पैकेट प्रसाद स्वरूप मिल जाता है अंदर से। वो आप उसको लेकर खा सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। अब यही व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी, ऐसी सूचना बताई जा रही है। मंदिर जो सामने, ठीक सामने की ओर बनाया जा रहा है, अमावा मंदिर के पीछे के हिस्से में अगर आप दिखा सकें जीत, तो जो सफ़ेद हिस्सा आप इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है नया मंदिर का स्ट्रक्चर। अब वहीं पर गर्भगृह स्थापित किया जा रहा है, वहाँ पर पुराना विग्रह भी रखा जाएगा जो टेंट में रखा जाता था। फिर उसको एक लकड़ी का मंदिर बनाकर वहाँ पर 25 मार्च 2020 के आसपास योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसफ़र करवा दिया, क्योंकि उस जगह पे मंदिर का निर्माण किया जाना है। अब वो विग्रह वापस से निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा के समय नए मंदिर में आएगा और उस मंदिर में एक नई मूर्ति की भी स्थापना की जाएगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट से 3 फीट के आसपास बताई जा रही है। अब ये टोटल मिला जुला के ये ही मंदिर में दर्शन करने का तरीका है। आप आते हैं तो बाहर क्लॉक रूम है, बाहर अमानती सामान घर है। आपके अगर अपने साधन हैं तो आपको ये हिदायत दी जाती है कि सुरक्षा कारणों से आप मोबाइल, कैमरे और तमाम चीज़ें लेकर और कोई भी डिजिटल सामान लेकर अंदर न जाएं, उनके बिना जाएं। और जाहिर सी बात है, आप मंदिर में आ रहे हैं तो जूता चप्पल उतारना ही पड़ेगा। वहाँ उन्हें रिमूव करें, दर्शन करें और वापस चले आएँ। किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी पे मनाही है। पत्रकार लोग और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स स्पेशल परमिशन के साथ जाएंगे या जा सकते हैं, इस तरह की खबरें, लेकिन अपुष्ट खबरें अभी भी चल रही हैं। तो ये भीड़ है जो मंदिर में दर्शन करने के लिए एक के पीछे एक लग रही है। यही भीड़ आगे जाके दर्शन करेगी। सामने पुलिस बैरिकेडिंग है, अगर आप देख सकें तो वहाँ सामने भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इस बैरिकेडिंग के पास आपकी एक बार प्राथमिक जांच की जाती है। आप कोई मोबाइल, कोई फ़ोन, कोई ऐसा डिवाइस तो लेकर अंदर दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद वो सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। और आप यही अमावा मंदिर का मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ से लोग पहले जाते थे। इन दिनों जब निर्माण शुरू हुआ, फिर इस रास्ते पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है
तो अब लोगों को इधर डाइवर्ट कर दिया गया है। चूँकि नया विग्रह है, नई पूजा है, तो कुछ व्यवस्था में भी बदलाव हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। बहरहाल राम मंदिर पे हमारी कवरेज जारी रहेगी। कैमरे के पीछे हैं जीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।